नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 से 6 आयु वर्ग एवं कक्षा 1 के बच्चों की माताओं के साथ प्रति माह माता उन्मुखीकरण बैठक किया जाना होता है, जिसमें प्रत्येक माह अलग अलग थीम पर चर्चा किया जाता है। उसी संबंध में आज हम सितंबर माह 2025 की माता उन्मुखीकरण की बैठक थीम आधारित बैठक का एजेंडा एवं कार्यव्रत पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। साथियों, माता उन्मुखीकरण सितंबर 2025 की बैठक में सबसे ऊपर आप लिखेंगे माता उन्मुखीकरण सितंबर 2025। इसके बाद जो कार्यक्रम का विषय होगा या थीम होगी वो है कलात्मक गतिविधि एवं बच्चों के विकास में भूमिका पर चर्चा। फिर आप विद्यालय का नाम, संकुल, विकास खंड, जिला, कार्यक्रम का दिनांक और दिवस लिखेंगे। अब हम इस कार्यक्रम का जो बैठक एजेंडा है उसको हम देखते हैं। सेवा में आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक, यहाँ पर आप डेट लिखेंगे, दिन को कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र पर माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन दोपहर 11 बजे किया जाना है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। बैठक का थीम विषय है कलात्मक गतिविधि एवं बच्चों के विकास में भूमिका पर चर्चा। आइए अब हम इसके एजेंडा बिंदु को देखते हैं। पहला एजेंडा बिंदु है अगस्त माह की गतिविधि पर चर्चा करेंगे। दूसरा है कलात्मक गतिविधि का महत्व, जैसे चित्रकारी, कागज के खिलौने, मिट्टी के खिलौने आदि। तीसरा बिंदु है बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों से लाभ। चौथा बिंदु है घर पर सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा। पांचवा बिंदु है घर में कलात्मक गतिविधि कैसे कराएं पर चर्चा करेंगे। और छठा बिंदु है क्राफ्ट कार में गुड़िया बनाना सिखाया जाएगा। सातवां बिंदु है माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। और आठवां बिंदु है समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तो आइए हम इसकी बैठक कार्यवृत्ति को तब तक देखते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक, ये पत्रांक आप लिख लेंगे, जिसके द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल वाटिका में माता उन्मुखीकरण का कार्यक्रम का आयोजन माह जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक प्रतिमाह किए जाने के हेतु निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त संदर्भ में माह सितंबर 2025 में आयोजित मदर ओरिएंटेशन कार्यक्रम के संबंध में प्रस्तुतिकरण, इसको आप अपने जो माता उन्मुखीकरण बैठक रजिस्टर है उसमें इसको पूरा लिख लेंगे। अब आते हैं जो गतिविधि करानी है उस पर देखते हैं। पहली गतिविधि है पिछले माह की गतिविधि पर चर्चा। बैठक में आई हुई माताओं से बच्चे के बारे पूछेंगे, बच्चे की उम्र पूछेंगे और बच्चे के किस काम की आपने तारीफ की उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या आपने बच्चे को कपड़े एवं खिलौने चुनने का मौका दिया? इस प्रकार से आप बच्चों की माताओं से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ अपने बैठक रजिस्टर में भी लिखेंगे। दूसरा बिंदु है कलात्मक गतिविधियों का महत्व पर चर्चा। कलात्मक गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता, संवेदनशीलता और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस प्रकार से आप इसको बैठक रजिस्टर में लिखेंगे। आप बिंदुवार चर्चा भी करेंगे, जैसे रचनात्मकता का विकास, इससे क्या होता है, कला बच्चों की कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। ऐसे ही अभिव्यक्ति का माध्यम है, सामाजिक कौशल का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव, समस्या समाधान क्षमता। तो इस प्रकार के बिंदु हैं से आप माताओं के साथ आप साझा करेंगे और चर्चा करेंगे। अगला है बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों से लाभ पर चर्चा। कलात्मक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से न केवल बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है बल्कि उनका मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास भी होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप और इसको लिखेंगे भी, जैसे हस्तकला, संगीत, नृत्य, नाटक एवं नाट्यशाला, मिट्टी या आटे की मूर्ति कला, कोलाज या पोस्टर बनाना। इसमें जो भी बिंदु दिए हुए हैं इसको आप अपने बैठक रजिस्टर में लिखेंगे, साथ ही साथ बैठक में इसको चर्चा भी करेंगे। अगला है घर पर सकारात्मक वातावरण बनाने के संबंध में चर्चा। बच्चों को बिना आलोचना के अपनी बात रखने की जगह दें और उनकी बातों को ध्यान से सुने। इससे उनमें भरोसा बढ़ता है और वे सहज महसूस करते हैं। आपका व्यवहार बच्चों द्वारा नकल किया जाता है। सकारात्मक व्यवहार आपके बच्चे में जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु लिखे हुए हैं आप अपने बैठक रजिस्टर में लिख लें। अगला है घर में कलात्मक गतिविधियां कैसे कराएं के संबंध में चर्चा। घर पर माताएं बच्चों को अपने साथ गतिविधियों में व्यस्त रखें, साथ ही निम्न बिंदुओं पर भी कार्य कर सकती हैं, जैसे चित्रकारी और रंग भर कागज की कलाकारी करना, घर की सजावट की वस्तुएं बनाना, मिट्टी या आटे से खिलौने बनाना, फोटो एल्बम बनाना। ये जो बिंदु हैं इनमें से आप कोई भी जो गतिविधि है अपने घर पर करा सकते हैं।
हैं। छठा बिंदु है क्राफ्ट कार। गुड़िया बनाना बच्चों के लिए एक रोचक और रचनात्मक कार्य है। इससे उनकी कलात्मक सोच, धैर्य, सूक्ष्म मोटर कौशल और कल्पना शक्ति का विकास होता है। आज की बैठक में माताओं के साथ गतिविधि के रूप में गुड़िया बनाना और अंगूठे की छाप से चित्रकारी कराई गई आदि कार्य किया गया, तो इसको आप लिख लेंगे। सातवां बिंदु है माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। आज की बैठक में माताओं के साथ घर पर कराई जाने वाली गतिविधियों की चर्चा की गई, साथ में उनके महत्व पर चर्चा की गई। बच्चों को हाव भाव से कहानी सुनाएं, उनसे कोई कहानी हाव भाव से सुने। इस प्रकार से आप बच्चों के साथ छोटी छोटी गतिविधि कर सकते हैं और बच्चे आपके साथ इन्वॉल्व। अगला बिंदु है समग्र विकास की दिशा में माता उन्मुखीकरण की भूमिका पर चर्चा। माता उन्मुखीकरण बैठकें एक संवाद मंच की तरह है, जहाँ माताओं को विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी जाती है, जैसे पोषण, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, स्वच्छता, भाषा विकास, मनोवैज्ञानिक समझ, बाल संरक्षण एवं अधिकार, सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसे पोषण ट्रैकर, मिशन लाइफ आदि पर चर्चा की गई। उपरोक्त एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा के उपरांत बैठक में उपस्थित माताओं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए सूक्ष्म जलपान के पश्चात कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की गई। साथियों, इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।